जय सुमेरवा साथियों, फिर से आप लोगों के सामने मैं किरण कुमार नायक आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन लेके आपके सामने आया हूँ। आइए आज का सुसमाचार प्रभु हम लोगों को एक सुंदर सा संदेश देना चाहते हैं। वो क्या है? प्रार्थना। आइए आज का सुसमाचार सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से लेके 19 तक। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और यूहन्ना को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस, और यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अब्दुतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यह प्रभु की वाणी है। मेरी बात साथियों, फिर से हम लोग प्रभु यीशु के साथ ये सुसमाचार को हम लोग जुड़ जाएंगे। सुसमाचार के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु क्या कहना चाहते हैं आज के सुसमाचार में। सबसे सुंदर और सबसे बहुत बड़ी हथियार जो हम लोगों के लिए प्रभु यीशु तैयार किए हैं, सिखाए हैं, क्या है वो? प्रार्थना। मेरी बात साथियों, प्रार्थना एक ऐसी विषय है, एक ऐसी चीज है जो कि आप दुनिया में जितने भी सारे चीजें हैं, जितने भी अनमोल चीज हैं, उन सभी के साथ अगर आप तुलना करोगे तो प्रार्थना का दर्जा ऊंचा रहेगा। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना? मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रार्थना क्या है। मेरी बात साथियों, प्रार्थना कुछ नहीं है, बस सुनना और बातें करना। प्रभु के सामने बैठ के उनको कुछ कहना, अपने दिल की बात कहना। वो जो बोल रहे हैं वो शांत तरीके से सुनना, अपने मन की बात करना, ये प्रार्थना है, जो कि अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना। ये प्रार्थना होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम लोग प्रार्थना करते हो तो ढोंगियों के जैसे मत बनो, घर में अपना दरवाजा बंद करके वहाँ प्रार्थना करो। तुम्हारे प्रभु, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। मेरी बात साथियों, हम लोग कई तरह का प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे चीज़ों के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई प्रार्थना सफल हो जाता है, प्रभु सुन लेते हैं और हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। कोई प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाती, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं और आशाहीन हो जाते हैं। मेरी बात साथियों, आज जो सुसमाचार है, मैं आप लोगों को 4 तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप जैसे हम लोग पढ़े कि ईसा मसीह एक पर्वत पर गए और रात भर
whole night, every single second, minute and hour वे प्रार्थना में पूरी रात लीन थे, प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वे भगवान के होने के नाते एक मनुष्य भी थे। एक भगवान के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर है, वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जानते थे कि वे एक मनुष्य भी है और ईश्वर भी है, इसलिए उनको भी पिता परमेश्वर से शक्ति की ज़रूरत पड़ती थी मेरे युवा साथियों। क्योंकि वे प्रार्थना इसीलिए करते थे। कोई भी कार्य आप पूरी बाइबल में पढ़ोगे नूतन नियम में कि हर कार्य में कुछ ना कुछ करने से पहले प्रभु यीशु हमेशा एकांत में जाके प्रार्थना करते थे। क्योंकि जो भी डिसीजन करना हो, चंगाई का कार्य करना हो, हीलिंग का कार्य करना हो, मुर्दों को जीवन देने का कार्य करना हो, प्रचार और प्रीचिंग कुछ भी कार्य करना हो, वो सबसे पहले वे विनती करते थे। वे जानते थे कि विनती प्रार्थना का कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिदायक जब हम विनती प्रार्थना करते हैं। मेरी युवा साथियों, यीशु मसीह आज सारी रात, प्रभु यीशु जो पर्वत में जाके सारी रात प्रार्थना करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वे एक ऐसा डिसीजन लेने वाले थे, एक ऐसा सोच वे रखे थे अपने जीवन में, जो प्रेरितों को उनके जो बहुत सारे चेले थे, उनमें से 12 प्रेरितों को वे छांटना था उनको। इसीलिए वे प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना करके उनसे शक्ति मांगे। हम लोग भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कोई भी डिसीजन हम लोग लेते हैं, तो हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जानते थे कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रभु परमेश्वर मुझे शक्ति देगा कि मैं ये 12 शिष्यों को, 12 प्रेरितों को मैं छांट सकूं, जो कि स्वर्ग राज्य के बारे में मेरे जाने के बाद उन लोग प्रसार और प्रचार करेंगे। तो हम लोग क्या, आप लोगों के सामने प्रश्न रखना चाहता हूँ, क्या कोई भी निष्पत्ति, कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज़ को हम धारण करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, क्या हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, उनको पूछते हैं क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है? क्या हम लोग प्रभु से पूछते हैं? खुद को पूछ के देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि हम लोग सडनली सडनली डिसीजन ले लेते हैं और अपने जीवन में आगे जाके धोखा खाना पड़ता है, हम लोग निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। प्रभु यीशु हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई भी जीवन में निष्पत्ति डिसीजन लेने से पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ लीन हो जाइए, और वे आप सभी को एक अच्छा राह दिखाएगा, एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए मदद करेगा। दूसरी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा मेरे युवा साथियों, कि जब हम प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? हम हमेशा उस समय प्रभु को याद करते हैं जब हम लोगों का दुख तकलीफ में हम लोग पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गई, कहीं पे कुछ महामारी आ गया। अभी आजकल कोरोना वायरस का समय चल रहा है, सब कोई डर के मारे घर में बंद है, सब कोई डर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे, प्रभु कैसे ये कोरोना वायरस को हटा दे, दुनिया में फिर से हम लोग एक नॉर्मल जिंदगी को जी सके। मेरी युवा साथी, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि केवल प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि हम प्रभु को मांगते रहे, ये प्रार्थना का मतलब नहीं है। धन्यवाद देना भी प्रार्थना का सही अर्थ होता है। हर चीज़ों के लिए, दुख के लिए, सुख के लिए, हर परिस्थिति में जो भक्त होते हैं, प्रभु को मानने वाले होते हैं, वे जानते हैं कि हर समय में, हर परिस्थिति में, चाहे वो दुख हो, सुख हो, कैसा भी परिस्थिति हो, हमको प्रभु को धन्यवाद देना है हर समय में। ऐसा नहीं कि जब हम मुसीबतों में हैं उसी समय ही प्रभु को याद करेंगे। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई जाता, क्यों नहीं सुनते हैं हमारा प्रार्थना, और हमारी जो इच्छा रहती है, हमारी अभिलाषा रहती है, जो हम प्रार्थना विनती करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, हमारी प्रार्थना सब सुनी नहीं जाती है, हमको वो रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों?
हम बहुत सालों से प्रार्थना करते आए हैं, बहुत सालों से एक चीज़ों को लेके। कोई बीमार है घर पे, बहुत बड़ी-बड़ी बीमार में पीड़ित है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोई अपने जीवन में हताश है, जीवन को बदलना चाहता है, कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई अलग-अलग तरीके का मुसीबतों में फँसे हुए हैं, शैतान की चंगुल में फँसे हुए हैं। और हम लोग विनती करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं, लेकिन ये विनती इतने साल करने के बावजूद हम लोगों को कोई आंसर नहीं मिलता है। हम लोग निराशा हो जाते हैं और विनती करना छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा होता है? आप लोग क्या ये खुद अपने पर्सनल ज़िंदगी में आप व्यक्तिगत रूप से क्या आप सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ मेरे युवा साथियों, आप लोग जब विनती करते हैं ना, आप लोग आशा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा बोल के। मैं आप लोगों के सामने एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसे भी लोग हैं, प्रभु यीशु कुछ करने से पहले उन लोग धन्यवाद देते हैं कि हाँ प्रभु धन्यवाद कि आप मेरे ये काम कर दिए बोल के, क्योंकि उनकी विश्वास इतना स्ट्रांग रहता है। उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ है जो इतना इतना स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है कि उन लोग रिजल्ट देखने से पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं वो कार्य के लिए, क्योंकि वो विश्वास करते कि प्रभु करेंगे बोल के। क्या हम में उतना विश्वास है? और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ना विनती प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा जीवन बदलता नहीं है, वैसे ही रहता है। हम लोग सोचते हैं कोई बड़ा सा मिरेकल्स हो जाएगा, कोई कोई चमत्कार होगा हमारे सामने, सब कुछ ठीक होके प्रभु ठीक करके हमारे सामने रख देंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या हम लोग खुद पर्सनल ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में बदले हैं? जब हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों को देखते हैं, उनका जीवन बदलता है, आगे बढ़ते हैं, प्रभु सुनता है, लेकिन क्या हम लोग हमारे जीवन में जो प्रार्थना किए रहते हैं, वो उसको देख के, उसको उसी के ज़रिए क्या हम लोग अपना पर्सनल ज़िंदगी में जो पहले पाप से भरा हुआ ज़िंदगी जीते थे, क्या हम अभी वो पाप को छोड़ के अच्छाई की ओर जा रहे हैं क्या? परीक्षा कीजिए खुद को। ऐसा जब कोई कोई भी प्रार्थना आपका सुनी नहीं जाती है, कोई आंसर नहीं मिलता है, तो आप खुद को झाँक के देखिए कि क्या मेरा वे ऑफ लाइफ़, मेरा जीवन शैली, मैं जो ज़िंदगी जीता हूँ, जो पाप में डूबा हुआ हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, प्रभु को डर नहीं रहा हूँ, वो सबको आपको देखना पड़ेगा कि आपका जीवन का जीने का तरीका बदला है कि नहीं? क्या आप प्रभु के वचन पे चलते हैं, जीवन को प्रभु के इच्छा के अनुसार बिताते हैं? मेरे युवा साथियों, बहुत सारे समय ऐसे बहुत भाई-बहन रहते हैं कि विनती प्रार्थना करने के बावजूद उन लोग जब उनको कोई आंसर नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है प्रभु की ओर, तो वे प्रभु से जुड़े रहने के वजह उन लोग प्रभु को छोड़ के दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगा कि हम लोगों के समाज में बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे मंडली हैं। कोई कैथोलिक में है, कोई प्रोटेस्टेंट में है, कोई लूथरन्स में है, कोई सियोन में है, अलग-अलग मंडली में है। उन लोग इधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर भटकते रहते हैं। क्यों? उन लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में मिरेकल्स हो, देखें प्रभु की चमत्कार। नहीं, जहाँ कहीं भी हो मेरे युवा साथियों, मेरे भाई और बहनों, वहीं रहो। प्रभु की वचन में अमल करो, अपने जीवन को बदलो, और जो भी आप लोग प्रार्थना विनती करोगे, वो प्रभु यीशु आपको पूरा करके देगा। आइए फिर से हम आज के सुसमाचार को फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं कि आज का सुसमाचार जो था, प्रभु यीशु सारा रात विनती प्रार्थना करके 12 प्रेरितों को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। वैसे ही अपने जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रार्थना कीजिए, विनती प्रार्थना करके आप लोग डिसीजन लीजिए और हमेशा ये सही होगा। और दूसरी बात, प्रार्थना करते हो जब ढोंगियों के जैसे नहीं बनना है। प्रार्थना करने के चलते जब प्रार्थना आप करते हो, अपना जीवन को भी बदलना है, तभी जाके प्रार्थना की जवाब मिलेगी। प्रभु यीशु सुनेंगे और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब आप प्रार्थना करके पवित्र हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, भरपूर अपना जीवन में पवित्र आत्मा आ जाएंगे, तो आपको देख के लोग जान जाएंगे कि हाँ, ये प्रभु की संतान है, और वे भी आपको देख के अपने जीवन को बदलेंगे। जैसे कि आज प्रभु यीशु
जब प्रार्थना करके प्रीचिंग करने के लिए नीचे उतरे, बहुत सारे बहुत बहुत बड़ा अ, लोगों का भीड़ इकट्ठा था और उनके शरीर से, उनसे कपड़ों से पावर झलकती थी, निकल रही थी कि शक्ति निकल रही थी। दूसरे लोग छू के ना चंगाई पाते थे। जब हम पवित्र बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, लोग भी देखेंगे हमको, लोग देख के उन लोगों का जीवन भी बदलेगा, उन लोग भी चंगाई पाएंगे मेरे युवा साथियों। इसलिए प्रार्थना करते हो जब ढोंगियों के जैसा नहीं, साइलेंट में प्रभु के सामने भी हाथ जोड़ के घुटने टेक के रहना भी प्रार्थना होता है। कुछ ना कह के भी बैठे रहना, साइलेंट में बैठे रहना भी प्रार्थना होता है। मेरे युवा साथियों, समय निकालिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन का समय है, सब कोई घर पे है, बहुत समय है हमारे पास कि हम घर में बैठे बैठे हमारे माता पिता भाई बहन जितने भी रिश्तेदार हैं सबके साथ क्या हम थोड़ी सी समय निकाल के प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे लगता है हाँ, हम लोग कर सकते हैं। और आइए, प्रभु यीशु इतना सुंदर हम लोगों को ये प्रार्थना का जो प्रार्थना हम लोगों को सिखाया है, ये हमारे लिए एक क्या बोलेंगे, एक शक्ति है हमारे लिए। प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य को हमको लेने जाने के लिए ये प्रार्थना हमको सिखाया, हमको उसके साथ विनती प्रार्थना करके उसके साथ जुड़े रहना है। मेरे युवा साथियों, प्रार्थना कीजिए। और जब प्रार्थना, अगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, आपका कोई आंसर नहीं मिलता है, तो आपका जीवन को झांक के देखिए, क्या मेरा जीवन बदला है कि नहीं है। अगर आपका जीवन नहीं बदला है तो आपका जीवन को बदलिए और आपका प्रार्थना का आंसर, जवाब भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये रिफ्लेक्शन आप सभी को कृपा प्रदान करेगा, जीवन को जीने के लिए मदद करेगा। और जो आपकी प्रार्थना करने की जो शैली था, प्रार्थना करने की जो आपकी धारा था, वो बदलेगी और आप अच्छी तरह से विनती प्रार्थना करके प्रभु के साथ जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम हम सभी के लिए मध्यस्थता करें, हम सभी को अच्छी तरह से प्रभु के साथ चढ़ाए और हम लोग प्रभु की शक्ति और कृपा और प्रेम से प्रार्थना में लय हो जाएं और सही सही अर्थ समझ सके कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है हमारे जीवन में। प्रभु आप सभी को कृपा बरसाए। जय यीशु।